Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जनरली ये टॉपिक जो है काफी बच्चों को काफी टफ लगता है। देखा जाए अगर से तो सबसे इजीएस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है ये। तो मैं आज वही कोशिश करूंगा आपको ये चीज मतलब उसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की और आपको मतलब जो है वो पूरा डिटेल मैनर में समझ में आए ये टॉपिक एक्चुअली है क्या करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा नेम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ लीजिए किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, लेकिन अभी जनरली अपन किसी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन पहले अपने लिए बेहतर ये होगा कि अपन सबसे पहले जो है प्लांट्स को समझ ले। प्लांट्स है क्या? प्लांट्स कौन से ग्रुप को कहते हैं? एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है नेचर में, और ये जो है वो सेल वॉल मतलब जो है वो बना है यूकैरियोटिक सेल से, और उसके सेल को मतलब जो है सेल वॉल होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा होगा, दे आर द ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म and they have a eukaryotic cell and with the cell wall। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। तो जनरली अपन आज वही समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। हम मतलब प्लांट को ग्रुप और सब ग्रुप में हम जो डिवाइड करने वाले हैं वो किस क्राइटेरिया के बिना पर, किस आधार के बिना पर हम उनको मतलब जो है डिवाइड करने वाले हैं, ये चीज आप वो अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहला आता है, सबसे पहला क्राइटेरिया वही होता है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन। मतलब प्लांट्स में मतलब वो ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट है या अब्सेंस है, इसके बिना पर मतलब जो है प्लांट को मतलब जो है डिवाइड किया जाता है। मतलब अब ऑर्गन बोले तो क्या, जैसा कि लीफ होता है, स्टेम होता है, उसके अलावा रूट्स होते हैं, ये सारी चीजें मतलब इससे हम क्या कहेंगे? प्लांट्स के ऑर्गन कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो। तो ऐसे मतलब जो मतलब ये जो है कि भाई जैसा जो ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है या अब्सेंस है, इसके बिना पर प्लांट को सबसे पहले क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा आता है कि द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड। सेकंड क्राइटेरिया ये आता है कि उस प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है फॉर वाटर एंड फूड के लिए। इफ अगर है तो उसको अपन अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं है तो अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये था उसका दूसरा जिसे अपन कहते हैं क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया ये था कि प्लांट डू बियर द सीड। प्लांट को सीड आते हैं क्या? इफ आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो फिर तो वो एक अलग ही ग्रुप में मतलब जो उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। और प्लांट के अंदर अगर अभी सीड आते हैं, वो प्लांट जो है वो सीड को पजेस करता है, उसके अंदर मतलब जो है सीड आते हैं, लेकिन वो जो अब उसको हम और भी मतलब ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि वो फ्रूट के अंदर आते हैं या डायरेक्ट आते हैं। इसके बिना पर मतलब जो है प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। मतलब ये हो गया उसका तीसरा क्लासिफिकेशन, मतलब तीसरा क्राइटेरिया। फिर उसके बाद में आता है उसका चौथा क्राइटेरिया कि अब सीड तो आते हैं, सीड मतलब जो है उसको नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन कितने हैं। अब वो कॉटिलिडॉन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सीड जो है वो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन। ठीक है, इफ अब वो मतलब जो है अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है इक्वली, तो उससे हम कहेंगे डाइकॉटिलिडॉन। और अगर कभी एक भी हिस्सों के अंदर डिवाइड नहीं कर रहा है तो उससे हम कहेंगे मोनोकॉटिलिडॉन, मतलब उसको एक ही कॉटिलिडॉन है। ओके, देन उसके बाद में आता है कि ये जो था ये बेसिक क्राइटेरिया था मतलब क्लासिफिकेशन का, जहां पे सारे के सारे प्लांट्स आएंगे। लेकिन कुछ हायर प्लांट्स के अंदर मतलब जो है इसका क्राइटेरिया भी मतलब जो है कुछ अलग तरीके से देखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। मतलब जो है अब देखो मतलब हायर प्लांट के अंदर सीधा सीधा उन्होंने क्या किया कि कुछ क्राइटेरिया कंसिडर किए। भाई उसमें फ्रूट है या नहीं है, उसमें सीड आते हैं या नहीं आते, उसको फ्लावर आते हैं या नहीं आते। तो अगर कभी ये मतलब इन्हीं के तीनों के चीजों के बिना पर, यही तीन चीजों के बिना पर ऑल प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स एंड फैनोग्राम्स। ओके, मतलब जिसमें एक ऐसा मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स आएंगे क्रिप्टोग्राम्स के अंदर जिसको ना ही फ्रूट्स आता है, ना फ्लावर होते हैं, और ना ही उसको सीड आते हैं।
ऐसे मतलब तीनों भी प्लांट्स को मतलब जो है मतलब ये जो भी प्लांट्स ये क्राइटेरिया को मतलब रखेगा मतलब पजेस करता है उसको हम रखेंगे क्रिप्टोग्राम्स में, और फेनोग्राम्स में जिसको फ्रूट है, जिसको फ्रूट भी आता है, जिसको सीड भी होते हैं और जिसको मतलब जो है फ्रूट्स भी आते हैं, ऐसे प्लांट को हम रखेंगे क्रिप्टोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में मतलब फर्दर इसको मतलब जो है सीड जो है मतलब जो प्लांट्स जो है, अब जो सीड है, अब चलो भाई उसको फ्रूट तो आता ही आता है, इसका मतलब उसको सीड भी आएगा। अब वो सीड जो है वो आर इंक्लोज विद इन द फ्रूट और नॉट, अब वो जो सीड है वो फ्रूट के अंदर आता है या डायरेक्टली आता है उसमें, ठीक है। इसके बिना पर मतलब जो है प्लांट को जो है मतलब फेनोग्राम्स ग्रुप को मतलब जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जिसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर कभी सीड फ्रूट के अंदर आता है तो उस प्लांट को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म, और ऐसा मतलब प्लांट जिसको डायरेक्टली सीड आता है, नेक्ड सीड आता है डायरेक्ट उसको, मतलब फ्रूट मतलब जो उसको नहीं आते हैं, ऐसे प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। उसके बाद में मतलब जो है एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया किस बिना पर, कॉटिलिडॉन के बिना पर। हाँ चलो भैया फ्रूट सीड तो है ही है, उसमें बात तो कंफर्म हो गया हमको। अब वो सीड जो है मोनोकॉट है या डाइकॉट है, इफ उसको अगर डाइकॉट है तो प्लांट्स अलग होंगे और मोनोकॉट होंगे तो प्लांट्स अलग होंगे। दिस ऑल अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन एंड द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ plant classification. Okay, I think I hope this will help you. Thank you.